अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ या उनके सीक्रेट्स को जानने का बहुत क्रेज रखते हैं। सेम इसी तरह की मेंटालिटी उन लोगों की होती है जो किसी के कंप्यूटर को हैक करते हैं। इन्हें हैकर्स कहा जाता है। The hacking group Anonymous is threatening Donald Trump. The notorious hacking group Anonymous. Someone has broken into the National Bank. The FBI led an international takedown of a notorious hacking network responsible for infecting hundreds of thousands of computers with ransomware. इनफैक्ट हैकर्स वही लोग होते हैं जो किसी सिस्टम या कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हैं और उसके डाटा को किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें उस पर्सन या उसकी फैमिली को थ्रेट करके कोई स्पेसिफिक काम करवाया जाता है या उसे पैसा वसूल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे इंसान दोनों टाइप के लोग मौजूद हैं, तो सेम इसी तरह हैकर्स भी दो टाइप के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो किसी सिस्टम या कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को चेक करने के लिए कि क्या इस सिस्टम के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं या नहीं। इनका मकसद उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को चेक करके उन फ्लॉज को खत्म करना होता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस सिस्टम या कंप्यूटर के डाटा को इलीगली इस्तेमाल ना कर सके। बट ऑन द अदर हैंड, ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करते हैं। इन हैकर्स का एम कॉर्पोरेट सिस्टम या सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना होता है। ये हैकर्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करके उसका सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर इलीगली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लोगों को ब्लैकमेल करना भी शामिल होता है, जो कि एक अनएथिकल एक्ट है। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर साइबर अटैक्स होना बहुत कॉमन हो गया है, बट हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सिक्योरिटी अटैक कब हुआ। जी हाँ, मॉडर्न कंप्यूटर्स तो कुछ सालों पहले ही बनाए गए हैं, बट उससे पहले भी सिक्योरिटी अटैक्स हुआ करते थे। जैसे किसी बैंक में अटैक उसकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को चेक करने के बाद किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साल 1903 में फर्स्ट एवर रिपोर्टेड केस के बारे में, जिसमें एक म्यूजिशियन एंड इन्वेंटर नेविल मैस्केलिन ने जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के वायरलेस टेलीग्राफी टेक्नोलॉजी को पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हैक कर लिया था और उसको फंसाने के लिए कुछ इंसल्टिंग मोर्स कोड मैसेजेस को ऑडिटोरियम प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले करवा दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैक के बारे में। तो अटैक्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिव या पैसिव। दोस्तों, एक्टिव अटैक के अंदर एक्सेस करने के बाद सिस्टम रिसोर्सेज को चेंज करने या उसके फंक्शंस को अफेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जबकि पैसिव अटैक का एम उस सिस्टम को एक्सेस करने के बाद उसकी फाइल्स या इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है, बट इसके अंदर सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस या उसके ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं किया जाता। जबकि ये दोनों टाइप के अटैक्स इनसाइडर या आउटसाइडर दोनों की तरफ से परफॉर्म किए जा सकते हैं। जबकि एक इनसाइडर अटैक उस पर्सन या एंटिटी के थ्रू किया जाता है जिसको एक ऑथराइज्ड एक्सेस उस सिस्टम की तरफ से हासिल होती है, जबकि वो इस ऑथराइजेशन को इलीगली यूज करता है और उस कंपनी के रूल्स को वायलेट करता है जिसकी तरफ से इसको एक्सेस दी जाती है। जबकि एक आउटसाइडर अटैक उस पर्सन या एंटिटी के थ्रू किया जाता है जो एक अनऑथराइज्ड या इलीजिटिमेट यूजर ऑफ द सिस्टम होता है। जबकि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे हैकर्स मिल जाते हैं जिनमें एमेच्योर प्रैंकस्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, इंटरनेशनल टेररिस्ट और होस्टाइल गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अटैक्स के बारे में, तो अटैक डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जिसमें पैसिव, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सर्विलेंस, वायर टेपिंग, फाइबर टेपिंग, पोर्ट स्कैन, आइडल स्कैन और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू अटैक्स किया जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी हैकर्स सर्वर या वेबसाइट पे अटैक करके एडमिन की एक्सेस को सर्वर या वेबसाइट से ब्लॉक करवा देते हैं, और ये सब वो मल्टीपल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के थ्रू करते हैं जिसमें वो इतनी ट्रैफिक जनरेट करते हैं कि वो वेबसाइट ओवरलोड होकर बैठ जाती है और वो किसी भी क्वेरी को आंसर करने के लिए इनकैपेबल हो जाती है। इस टाइप के अटेम्प्ट्स को DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स कहा जाता है, जिसके अंदर वेबसाइट ओवरलोड होकर कंप्लीटली बैठ जाती है और वो किसी भी सर्विस के लिए डिनाई करती है। स्पूफिंग, मिक्स्ड थ्रेट अटैक, मैन इन द मिडल, मैन इन द ब्राउजर और भी बहुत सारे टाइप्स के अटैक्स होते हैं जो इन हैकर्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो हैकर्स यूज करते हैं किसी भी साइबर अटैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये टेक्निक्स दो टाइप की होती हैं, जिसको सिंथेटिक अटैक या सिमेंटिक अटैक कहा जाता है। दोस्तों, सिंथेटिक अटैक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक होता है जिसके अंदर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, जिसके अंदर वायरसेस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह होते हैं।
जैसे ही हम ये फाइल्स डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वायरसेस एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें वायरस के बारे में तो वायरस एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो सिस्टम मेमोरी में एक्सेस के बाद किसी भी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच होकर अपनी कॉपीज को स्प्रेड करना स्टार्ट करता है और ईच टाइम ये अपनी कॉपी बनाता है तो उसके फुटप्रिंट्स को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से इसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लोकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें वर्म के बारे में तो वर्म एक सेल्फ सस्टेनिंग रनिंग प्रोग्राम है जिसको सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे प्रोग्राम या फाइल की जरूरत नहीं होती। ये अपने कॉपीज को प्रोटोकॉल या सर्वर पर स्प्रेड करके उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को चेक करने और उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। आप इन वर्म्स की एफिशिएंसी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कोड रेड 2 एक ऐसी टाइप है जिसने 14 घंटे से भी कम में 2,59,000 सिस्टम्स को इन्फेक्ट किया। और अगर हम बात करें ट्रोजन हॉर्स के बारे में तो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसी टाइप है जिसको लेजिटिमेट टास्क के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत सारे वायरसेस और वर्म्स की बेस के तौर पे काम करता है जिसकी वजह से ये कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें अटैक्स की दूसरी टाइप यानी सिमेंटिक अटैक की तो सिमेंटिक अटैक का मेन फोकस किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को चेंज करना होता है, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन उसको चेंज करके स्प्रेड किया जाता है ओवर द इंटरनेट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने हैकिंग और हैकर्स को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए थम्स अप कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।